देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है, राइट। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x इंटू dx दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है, राइट। ये इनवर्स का है, इससे तो आप सिंपली पहले ये क्वेश्चनों को क्या करते थे, है ना, डील करते थे। बट ये इसमें क्या आ गया, सबसे बड़ा फंक्शन, ये इनवर्स वाली फंक्शन क्या हो गया, अब इंटर कर गया है। तो इनको कैसे डील करना है ये जरा देखना है हमको, है ना। तो इनवर्स वाले कंडीशन में क्या होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बताया जाता है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है ये, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स है ना cos x दिया गया है, यहाँ साइन इनवर्स है, जबकि इसके एंगल में क्या किया गया है, cos x दिया गया है, राइट। तो cos x को कैसे ये टर्न करेंगे हम लोग, साइन π/2 माइनस एक्स, है ना। इसके बदले जो है साइन π/2 माइनस एक्स जस्ट क्या हो जाता है cos x, इसके जगह पे रिप्लेस हम लोगों ने इनको किया। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखिए इनवर्स के क्वेश्चन में या इनवर्स के टर्म में सबसे मजेदार चीज जो होता है ना, सबसे इंटरेस्टेड चीज जो होता है कि यहाँ जिसका इनवर्स है यानी साइन का इनवर्स है, तो इसके जस्ट एंगल वाली चीजें जो होगा वो साइन के टर्म में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन के टर्म में होना चाहिए। यही कॉस इनवर्स है तो नेक्स्ट इनका एंगल वाली जो पार्टिसिपेशन होगा ये कॉस के टर्म में ही होना चाहिए, या टेन के इनवर्स के टर्म में होगा तो नेक्स्ट जो इसका एंगल वाला पार्टिसिपेशन जो होगा या जो भी उसका एंगल दिया होगा ये किसके टर्म में होना चाहिए, टेन के टर्म में ही होना चाहिए। इसी तरीका से कॉट के केस में भी होता है, कोसेक के केस में भी होता है, सेक के केस में भी होता है। तो इन्हीं तरीका से जो है इनवर्स का कंडीशन अपना चलता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एंगल में अब आ गया साइन π/2 माइनस एक्स dx, राइट। अगर ऐसे आ गया तो जो यहाँ पर इनवर्स है ये इसके एंगल में है, तो ये दोनों क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है, राइट। अब डायरेक्ट क्या बच गया, डायरेक्ट जो ये एंगल वाले हैं चीज π/2 माइनस एक्स, यही सिंगल बचता है, राइट। π/2 माइनस क्या हो गया x, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर π/2 माइनस एक्स बच गया, क्या बच गया π/2 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया dx। अब इन्हीं का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये तो अब क्या हो गया, इजी वे में आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए π/2, राइट, ये आ गया dx माइनस इंटीग्रेशन x dx। इसका जो हो जाएगा यहाँ पे π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स dx का क्या होता है x²/2 प्लस c, राइट। यही तो इनका क्या है, इंटीग्रेशन है। और ये इस चैप्टर का ये सबसे इजी क्वेश्चन था। क्या था ये, सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक में, राइट। तो चलिए ये क्या हो गया इनका, ये आंसर हो गया, और ये सबसे इजी क्वेश्चन था इसमें, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू।